हमने सुन रखा है, देखो देखो शेर आया। आज मैं सुनाती हूँ, देखो देखो हीरापुर पार्क मार्केट में ऊँट आया। राजस्थान की मनोहारी कलाकृति पेश है हीरापुर में, जहाँ माँ काली इसी रूप में विराजेंगी। दर्शकों से लाइव इंडियन गार्ड परिवार भी विनम्र आग्रह करता है कि किसी भी प्रकार के अफवाह पर ध्यान नहीं दें। माँ यहीं रहेंगी और जिस तरह से आप लोग आस्था के साथ माँ काली की पूजन आराधना करते हैं वो चलती रहेगी। मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। काली पूजा की धूम कोयलांचल में मच चुकी है। कई जगह पर बड़े बड़े पंडाल का निर्माण हुआ है। काली पूजा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। दीपावली की रात इस पूजन को किया जाता है। घुट गया है आज दम अंधेरे का अकेले में, हर नज़र टहलती है रोशनी के मेले में। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम पहुंची है हीरापुर पार्क मार्केट, जहां काली पूजा का भव्य नज़ारा दिख रहा है। राजस्थानी थीम पर बेस्ड ये पंडाल अलग ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। माँ काली पर आस्था रखने वाले ये मानते हैं कि माँ हर मनोकामना पूर्ण करती है। जैसा कि आज हम देख रहे हैं, बाजार सज चुकी है, साथ ही लोगों की उम्मीदें भी। और इसी के साथ हम काली पूजा की तैयारी में जुटे हुए हैं। बच्चे पटाखे की जिद कर रहे हैं तो महिलाएं रंगोली बनाने के सामान को जुटा रही हैं। कहीं ना कहीं त्योहार हमें जोड़ते हैं, बस हमें उनसे दूर नहीं जाना है और अपनी परंपराओं को बचाना है। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम पहुंची है हीरापुर पार्क मार्केट, जहां शायद कुछ राजस्थानी थीम जैसा अब तक मुझे दिखा, उस आकृति में पंडाल का निर्माण हुआ है। कोयलांचल में वर्षों से देखा गया है कि लोग किस तरह से माँ काली के उपासक रहे हैं। मैं आज इस पंडाल के आयोजक संरक्षक से जानना चाहूँगी कि यह स्थापना
आखिर कब हुआ था और उनकी माँ में कितनी आस्था है। सर, आपका नाम? मेरा नाम टिंकू सिंह हुआ। इस पंडाल की स्थापना कब हुई? ये हम लोगों का श्री श्री श्यामा पूजा समिति जो है सन 1980 से सौहार्दपूर्ण तरीके से पूजा करता आ रहा है। ये हम लोगों की पूजा करती हुई ये हमारी तीसरी पीढ़ी है जी। और हम लोग पूजा हर साल यहाँ कुछ नया थीम लेकर आते हैं। बीच में कोरोना के भयावह स्थिति को देखते हुए हम लोग भी थोड़ा सा शांतिपूर्ण और सादे तरीके से पूजा बनाए थे, सादगीपूर्वक। लेकिन फिर 2 साल के बाद हम लोगों को यह मौका मिला है कि हम कुछ अलग करें धनबाद के वासियों के लिए एवं झारखंड के वासियों के लिए जी। जो हम लोग करने का कोशिश किए और इसका अंतिम रूप आप भी देख रहे होंगे कि हम लोगों के कारीगर के द्वारा दिया जा रहा है, जो मेदिनीपुर से चलकर यहाँ आए हैं। तो हम लोगों का यह थीम राजस्थान के छोटे से काल्पनिक गांव का है, जिसमें हम लोगों ने इस निर्माण में लगभग 20 दिन से हमारे 30 से 40 कारीगर लगे हुए हैं। और अंदर में आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म लीला है जी। जिसमें उन्होंने किस प्रकार से जन्म लिया है, किस प्रकार उन्होंने कलिया नाग के ऊपर अपना फन को उसका शांत किया था, किस तरह जमुना में जहर को फैले जहर को उन्होंने दूर किया था, वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ दर्शाने का कोशिश किया है। और हमारी माँ की जो मूर्त है वह भी ऊँट के ही सवारी पे आएंगी। तो यह सब हम लोगों एक अलग तरीक़ा का थीम लेकर आए हैं, एक अलग ही तरह का सोच है हम लोगों की कमेटी के सारे सदस्यों का। और हम लोग जितने भी दर्शनार्थी आते हैं उसके लिए हम लोग सुविधा के लिए उनका हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे जितने भी वॉलंटियर हैं वो 24 घंटा मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं। कोई दिन में रहता है, कोई रात में रहता है, किसी का भी कोई ये नहीं रहता है, हर कोई सहयोग करता है इसमें। हमारे जो भी वॉलंटियर हैं, हमारे जो भी सदस्य हैं, जिला प्रशासन है, नगर निगम है, सभी हमारे सहयोगी हैं इसमें। सर, आप वर्षों से लगे हुए हैं पूजन समिति से, जैसे कि दुर्गोत्सव के समय संधि पूजा और कई विशेष पूजा की जाती है, लेकिन दर्शकों में काली पूजा को लेकर कई तरह के भेद रहते हैं, या कहें कि उन्हें समझ नहीं आता कि ये कोई खास कम्युनिटी मनाता है या क्या है। इसे आप अच्छी तरह समझाएं ताकि दर्शक समझें। यह पूजा ऐसा नहीं है कि किसी विशेष पूजा में एक किसी का महत्व है, यह पूजा सभी के लिए है जी। बहुत लोग होते हैं कि वो लक्ष्मी पूजन करने के बाद माँ काली का दर्शन करते हैं जी। बहुत कोई हैं कि वो आए अपना दर्शन किए, उसके बाद अपना जाके घर में ये किए। तो भगवान का रूप एक है, ये सभी के लिए एक है। ऐसा नहीं है कि ये किसी विशेष के लिए है, ऐसा नहीं है। यह माँ का रूप है और यह सभी के लिए, यह सभी लोग जानते हैं। इसीलिए ऐसा कहना कि हाँ यह किसी विशेष का पूजा है, वैसा नहीं है, यह पूजा सभी के लिए है। सर, जैसे हमारे जो बंगाली दर्शक लोग हैं उनमें काफ़ी उत्साह है कि या फिर वो दावा भी करते हैं क्योंकि देवी तो सबकी है और हो सकता है कि कोई बच्चा ये दावा कर दे कि माँ पर मेरा हक ज़्यादा है, ये बंगालियों की पूजा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कहना गलत होगा कि यह बंगाली अगर कोई इस तरह के बोलते हैं, ऐसा नहीं है। बोलने को कोई कुछ भी बोल सकता है, उसके लिए किसी पर कोई रोक टोक नहीं है। पर यह पूजा सभी का है। माँ काली को कौन नहीं जानता है, इनकी महिमा को कौन नहीं जानता है। तो कोई कैसे कह सकता है कि यह सिर्फ हमारी पूजा है। सर, आपकी आस्था जो है माँ काली में कभी या कब से रही वो तो जानना चाहूँगी, साथ में कोई किस्सा अगर हो कि नहीं, हम लोग बचपन से इस पूजा से जुड़े हुए हैं जी। यहाँ माँ 4 दिन के लिए हम लोगों के पास आती हैं। हम लोगों के मन में किसी तरह का बात रहता है, हम लोग भी इनसे प्रार्थना करते हैं और मन में तसल्ली होता है और हम लोग उसको देखते हैं कि हम लोगों की प्रार्थना माँ ने स्वीकार की है, जो सच्चे मन से किया है हम लोगों ने, हमारे कमेटी के सदस्यों ने। इसीलिए हमारे पूजा का दिन प्रतिदिन देखिएगा आप महत्व बढ़ता जाता है, क्योंकि हम लोग एक अलग तरीक़ा का यहाँ परिवेश उतारते हैं, माँ के मूर्त को पूजा करते हैं। इसीलिए हम लोग बहुत ही धूमधाम से हमारे सारे सदस्य जो हैं वह पूजा को करते हैं। तो इस आयोजन में कितने लोग लगभग शामिल हैं? अब हमारे कमेटी के तो 100 से ऊपर मेंबर हैं। जिला प्रशासन हमारा सहयोगी है, नगर निगम हमारा सहयोगी है, यहाँ के बाज़ार के लोग हमारे सहयोगी हैं, आसपास के लोग हमारे सहयोगी हैं। हर तरफ से हम लोगों को सहयोग मिलता है। सर, एक सवाल है, जैसे कि कुछ विवाद की खबरें आ रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि त्योहार का आधा मज़ा जो है फीका पड़ जाता है जब कोई भी खलल डाले। यहाँ बात प्रशासन की नहीं है। नहीं, यहाँ पूजा में भी देखिए, जैसा कि आप लोगों ने कहा, मीडिया बंधु ने जी,
ये खबर फैलाई नहीं। विवाद ऐसा नहीं था, वो कन्फ्यूजन था जो कि दूर हो गया। वैसा नहीं है। अगर किसी ने किसी को दिग्भ्रमित कर दिया हो तो वो गलत बात है। यह पूजा पूरे शांतिपूर्ण तरीके से है और जिसको लोग बता रहे थे कि विवाद है वो हमारे साथ पूरी तरह से हैं, पूरी मजबूती से हमारे साथ खड़ा है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि नहीं, इसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। पूजा में सभी कोई हैं, पूजा सभी के लिए है। उनका भी आस्था इस माँ के प्रति है, इसीलिए इसमें कोई विवाद नहीं है। हाँ, जैसे सर विवाद जैसी कुछ खबरें अगर आती हैं तो लोगों में मन में कई तरह के सवाल होते हैं कि शायद हट गया होगा जो पंडाल है, या जो हम सुन कर रखे हम वहाँ पहुँचे कि नहीं पहुँचे, क्या माहौल होगा। नहीं, मेरा अपने कमेटी की ओर से जी यह आग्रह है उन सभी दर्शनार्थियों से कि आप यहाँ पर आएँ। यहाँ पर हर तरीके से आप जैसे दर्शन करते हैं वैसे आपके दर्शन होगी। ना पूजा हट रहा है, ना पंडाल हट रहा है, चूँकि यह आस्था का प्रतीक है जी। और कोई भी ऐसा नहीं चाहता है कि जहाँ पर आस्था जुड़ा हुआ हो वहाँ हम उसे वहाँ से हटाएं और वो आएँ, अपने आराम से हमारे पंडाल में देखें, हमारी माँ का दर्शन करें और आराम से अपना मेला लगा हुआ है, ठेला लगा, वो सारा जो अपना मनोरंजन करना है वो करें। इसके लिए सर यहाँ कुछ खास पूजन की विधि क्या रहेगी, कैसे क्या होगा काली पूजा के दिन? बस यहाँ शाम में लगभग 10 बजे से हम लोग कलश लेकर आते हैं जी और माँ काली की पूजा होती है। वो पूजा होने के बाद हम लोग लगभग 5 से 6 हज़ार आदमी का भोग का भंडारा करते हैं। उसमें सभी लोग आते हैं, जितने लोग आते हैं उन सबको हम लोग प्रसाद भोग माँ का खिलाते हैं। उसके बाद पूजा को हम लोग 3 दिन तक पूजा मनाते हैं और चौथे दिन हम लोग का धूमधाम तरीके से विसर्जन होता है माँ का। सर विसर्जन कहाँ होगा? यहाँ खोखन तालाब में, जैसी मलिक जी। और हम लोग अपना विसर्जन करते हैं, माँ को विदाई देते हैं नम आँखों से। पूरा सनातन धर्म एक है, चाहे त्योहार कोई भी हो, आस्था हर रूप में। मैं बात कर रही हूँ काली पूजा की, जहाँ हम सिर्फ माँ काली को नहीं, कृष्ण की लीलाओं को भी देख पा रहे हैं। मुझे लगता है ये खासियत है हमारे हिंदुस्तान की, एक में कई छटा एक साथ देखने की। कृष्ण की हर लीलाओं को यहाँ बखूबी प्रदर्शित किया गया है। किस तरह नंद बाबा कृष्ण जी को उठाए जा रहे हैं, साथ में आप नाग को भी देख सकते हैं। हर रूप में कृष्ण, माँ काली और कृष्ण के इस साथ को इस पंडाल में आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं आस्था, साथ ही ये जो हम प्रकाश पर्व मना रहे हैं, हताशा को कम करना, निराशा को कम करना, बुराइयों से लड़ना, ये चाहे सामाजिक बुराई हो या फिर खुद के अंदर की बुराइयां, काली पूजा सच में बहुत ही खास है। बच्चों के लिए यह इस कारण भी ज़्यादा उत्साह का विषय है क्योंकि यहाँ पर राजस्थानी थीम, जिसमें बड़े ऊंट और कई पात्र नजर आ रहे हैं। त्योहारों का सीजन है, तरह तरह की मूर्तियाँ, पंडाल दर्शन, पिछले 15-20 दिनों से ये नज़ारा चलता ही जा रहा है। इस फेस्टिव मूड में हम सभी माँ के आशीर्वाद को पा सकें, इसकी कामना सभी को है। साथ ही भक्तजनों से ये भी अनुरोध है कि वो आराम से आकर माँ काली के दर्शन कर सकें और कर पाए, ये भी उम्मीद है। ईश्वर पर सबकी आस्था है, लेकिन जब हम किसी पंडाल दर्शन को आए और वहाँ से लोगों को ना सुने तो सच में लगता है कि कहीं ना कहीं आस्था में कमी रह गई है। सभी अपनी श्रद्धा के साथ आए हैं। मैं सर से जानना चाहूँगी कि उनकी कितनी श्रद्धा है माँ के प्रति। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है तपन मुखर्जी, मैं बंगाली हूँ। मैं हर साल यहाँ पूजा देखने आता हूँ। मेरे परिवार के साथ बच्चे हैं,
सभी को लेकर दर्शन करते हैं। बहुत ही अच्छा हमको लगता है। इस साल को जो कुछ अरेंजमेंट है हमको और काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं इससे और खुश हूँ। हर साल का भांति इस साल को और अच्छा लग रहा है। मैं इसको आज 2 दिन से देख रहा हूँ। कल भी मैं आया था, आज भी मैं दर्शन करने के लिए आया। कल आधा अधूरा था, आज मैं पूरा देख रहा हूँ। अभी कुछ और बाकी है, फिर मैं कल आऊँगा, कल आके देखूँगा फिर कैसा पोजीशन है। मैं रहता हूँ कृष्णानगर कमेटी कॉलेज सराय डाला। सर, माँ से जुड़ी कोई कहानी या फिर जो आप महसूस करते हैं वो बातें बताइए दर्शकों को। मैं माँ का दर्शन करके इतना ही खुश होता हूँ, जो मेरा दिल के अंदर में है वो तो हर चीज़ माता रानी ही जानती है, और इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। हमको हर साल से यहाँ अच्छा लगता है। मैं कहीं भी रहता हूँ तो मैं यहाँ दर्शन के लिए ज़रूर आता हूँ। आप धनबाद में जैसे हर साल दर्शन करते हैं, तो पिछला 2 साल हमारे लिए बहुत भारी रहा, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस साल तो हम तो कोरोना में तो बहुत पोजीशन नहीं था, तो मैं कोरोना में देखने के आया था। जिस पोजीशन में हर साल का भांति होता है उस भांति तो नहीं हुआ था, मगर इस साल का जो ये है, इस साल हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं 3-4 बार से आके देखना चाहता हूँ। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा लिए यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आशीर्वाद रहता है माता रानी का हर साल का भांति इस साल भी पूरा बढ़िया से धूमधाम से हो।